स्वच्छ छवि को लाना। वीरेंद्र सिंह के बहुत विरोध है यहाँ। तो क्या कारण है विरोध होने का? कारण है कि वो खाली कमीशन पर काम करते हैं। राइस मिल के शुभ वार्षिक उत्सव और धर्म काटा का शुभ आरंभ गया के बजीरगंज विधानसभा के एरू गांव के नजदीक मगध राइस मिल के समीप किया गया। इस राइस मिल और धर्म काटा के शुभ आरंभ के बहाने राजनीतिक गलियारों में एक अलग भूचाल सा आ गया। नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज खोज। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज होना बाकी है। बिहार में 2025 में ही विधानसभा का चुनाव है और राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार में अलग अलग पार्टियां जो भी एनडीए समर्थक है और या महागठबंधन के समर्थक है, सभी जनता में अपना वर्चस्व बना रहे हैं ताकि वो आने वाला विधानसभा में अपना चुनाव को लेकर पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन इसी कड़ी में आज बजीरगंज विधानसभा में एक नई भूचाल आ गई है। आपको बता दें कि आज बजीरगंज विधानसभा के एरू गांव के नजदीक मगध राइस मिल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। साथ ही मगध राइस मिल का मालिक के द्वारा एक नया कांटा का शुभारंभ किया गया है। इस आयोजन के मौके पर एनडीए के बड़े बड़े नेता और समर्थक हजारों की संख्या में वहां पर जुटे और लोगों ने वर्तमान विधायक का विरोध करना शुरू कर दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है गया के बजीरगंज विधानसभा से, जहां वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह का विरोध हुआ है और ये विरोध काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस विरोधाभास में भाजपा के कार्यकर्ता ही आगे आए हैं और एनडीए के समर्थक, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी बजीरगंज के विधायक पर लगाया है, जो कि 10% कमीशन देना होता है। किसी भी काम को लेने के लिए 10% का बिना कमीशन लिए बजीरगंज के जो विधायक हैं वो अनुशंसा नहीं करते हैं। ये बड़ा आरोप लगा है विधायक जी के ऊपर। मगध राइस मिल के ऑनर जितेंद्र प्रताप सिंह और फन्नू बाबू ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें धर्म कांटा का शुभारंभ किया गया। ये धर्म कांटा तो एक बहाना था, ये तो सच है कहीं ना कहीं राजनीतिक में आने वाले राजनीतिक गलियारों में एक विधायक जो वर्तमान है उन पर एक साधा गया ये निशाना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो परिवेश है राजनीतिक गलियारों में बजीरगंज विधानसभा का, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता एवं जो समर्थक हैं उन्होंने ही वर्तमान विधायक का विरोध करना शुरू कर दिया है। समर्थकों का मांग है भाजपा के आला कमान से कि बजीरगंज विधानसभा में एक स्वच्छ छवि का कैंडिडेट को लाया जाए, यानी कि जो राइस मिल के ऑनर हैं जितेंद्र प्रताप सिंह और फन्नू बाबू, उनका डिमांड किया गया है भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों के द्वारा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के टिकट से जितेंद्र प्रताप सिंह को लाया जाए। और क्या कुछ कर रहे हैं भाजपा के समर्थक, एनडीए के समर्थक। 2001 से ही तो राजनीति से तो जुड़े हुए आदमी हैं और बहुत अपने ग्राम पंचायत में आज़ादी के समय से हमारे तो पिताजी मुखिया थे, उसके बाद हमारे भाई हुए, फिर मैं हुआ और हमारे बाद भी हमारे ही अनुयायी लोग, हमारे भक्त लोग आरक्षण की कोटे से आज भी हमारे साथ कार्य करने वाले अमरीश कुमार की पत्नी ही मुखिया है, जो हमारे मिल में साथ में तो डायरेक्टर था, वही मुखिया है उसी को। और हमारा ग्राम पंचायत एक नहीं है, तरमा से लेके तरमा, किनार फतेहपुर, किनार पहाड़पुर, कारी सोवा, सहिया, ये सब, ये जितना ग्राम पंचायत है, हुरियावा, ये सब हमारे तो घर के समान है। और ये पूरा उजीरगंज जो है सो तो प्रखंड हमारा है, हम उजीरगंज के हैं। आपके समर्थक जो हैं, अब मुखिया तो आपको बनाया ही,
और साथ साथ कई मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया, वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया का कहना है कि एक बार विधायक बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो फन्नू बाबू जरूर यहाँ से विजयी होंगे। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? समर्थकों की राय है। हमारे समर्थक लोगों का जो भी कहना होगा, जैसा भी तो सलाह देंगे, हम अपने तो समर्थक के साथ हैं और उनके राय से हर कार्य को करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने विधानसभा में अभी इस बार के विधायक जो वीरेंद्र सिंह हैं, अगर हम और अश्वनी बाबू नहीं रहते तो वीरेंद्र सिंह विधायक नहीं हो सकते। और हमारा पंचायत अति पिछड़ा यादव बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम भी हैं, लेकिन हमने तो मुसलमानों का भी वोट को भाजपा में दिलाने का काम किया है। आज भी मेरा पूर्व मुखिया, हमारे बाद हमने जिसको मुखिया बनाया, मुसलमान है और वो हमारे कहने से भाजपा का मेंबर है और भाजपा को वोट देता है। ये हमारा सौभाग्य है। महादलित हो या तो सवर्ण हो या अति पिछड़ा हो, एक पंचायत नहीं 10 पंचायत के लोग हमारे साथ हैं और जो भी कहेंगे तो विधानसभा के लिए, तो उसके लिए जैसे भी कहेंगे वैसे हम तैयार रहेंगे। अपने जनता के साथ हमारा बल हमारी जनता और हमारी ईमानदारी है। आज समारोह के मौके पर कई गया शहर के चर्चित चेहरे नजर आए और कई दल से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो कौन मुख्य रूप से कौन आए हुए? वो सब हमारे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं और उन लोग से कोई दल का नाता नहीं है और न कोई दल की बात है। वो उनके यहाँ भी कार्यक्रम होगा, हम जाएंगे, चाहे किसी भी दल में रहें, और हमारे यहाँ भी होगा तो वो आएंगे। उद्घाटन है कांटा का और चुनाव का भी तैयारी चल रहा है। मतलब इस कांटे के जरिए कहीं न कहीं चुनाव की रणनीति भी तैयार हो रही है रणनीति पब्लिक के बीच। पब्लिक के बीच सब जनता है। सभी लोग भाजपा से दूसरे को मांग कर रहे हैं, किसी और को स्वच्छ छवि को लाना चाहिए। एकदम स्वच्छ छवि को लाना। वीरेंद्र सिंह के बहुत विरोध है यहाँ। तो क्या कारण है विरोध होने का? कारण है कि वो खाली कमीशन पर काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। एकदम कमीशन पर ही काम करते हैं। कितना % लेते हैं? 10% तो लेते हैं योजना के खाली लिखने पर। मतलब खुलेआम 10% का मांग है? खुलेआम दीजिए और काम ले जाइए। दीजिए और काम लीजिए। ये बहुत बड़ी आरोप आप लगा रहे हैं एक MLA के ऊपर। सही बता रहे हैं, पूरा जनता से पूछ लीजिए। परिचय मेरा दे नाम दीजिए। पारस कुमार सिंह है। मगध राय शिविर में धर्म कांटा का उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं और जिनके धर्म कांटा के उद्घाटन समारोह में आए हैं उनका नाम जितेंद्र प्रताप सिंह फन्नू बाबू है। मेरे पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। तो आज यहाँ उद्घाटन में कुछ राजनीतिक चर्चा भी निकल कर आ रहा है। उसमें ये आ रहा है कि बजरगंज का जनता फन्नू बाबू से अपील कर रहा है कि आपको भी राजनीति में जिस प्रकार मुखिया में ईमानदारी से आप काम किए हैं, MLA का इलेक्शन में भी राजनीति में आप आइए और भाजपा से टिकट लेकर के आइए। आपको पूरे जनता तन मन धन से सहयोग करेगा और भारी वोट से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगा। यही मांग पुरजोर रूप से बजरगंज विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष केनार पहाड़पुर बजरगंज। एक मांग जो आप कर रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़ी सवाल खड़े कर रहे हैं वर्तमान विधायक के ऊपर कि आप उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। नहीं, विधायक से हम लोग कोई नाराजगी नहीं। विधायक जी को भी हम लोग तन मन धन से बनाए। ऐसा क्या कारण है कि भाजपा से आप इनको मांग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि विधायक जी का हम लोग कोई विरोध कर रहे हैं। हम लोग फन्नू बाबू को ईमानदार छवि का लाभ दिलाने के लिए ये मांग कर रहे हैं भाजपा नेतृत्व से कि हम लोग भी NDA का सहयोगी हैं, ये ईमानदार व्यक्ति हैं, इनको भी मौका दिया जाए। अगर भाजपा इनको टिकट देती है तो ये 100% नहीं 200% हम दावे के साथ कहते हैं कि हर हाल में भाजपा का झोली में सीट जाएगा। ईमानदार छवि का मतलब क्या है? ईमानदार छवि का ईमानदारी से काम करना, कोई द्वेष भाव नहीं, छल कपट नहीं है, कोई राजनीति द्वेष नहीं है। क्या लगता है कि वर्तमान विधायक जो हैं वो छल कपट करते हैं जनता के बीच? वर्तमान विधायक का कभी शिकायत कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ छल कपट करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, उनका विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम एक ईमानदार छवि का व्यक्ति के
मांग कर रहे हैं कि इनको भी टिकट दे के एडजस्ट किया जाए ताकि इनको भी विधानसभा में भारी बहुमत से भेजा जाए। मांग करनी अलग बात होती है, लेकिन भाजपा से ही मांग करना ये कहीं ना कहीं कुछ अलग दर्शाता है। हाँ, भाजपा से मांग करना इसलिए है कि हम लोग एनडीए का ही पार्ट हैं। जिनके लिए मांग कर रहे हैं वो भी एनडीए का आदमी है, हम जो मांग करने वाले व्यक्ति हैं हम भी एनडीए का हिस्सा है। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं एनडीए नेतृत्व से कि भाजपा के यहाँ सिटिंग सीट है तो भाजपा से ही हम लोग मांग करेंगे। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार वर्मा, पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत केनार पहाड़पुर, सह जनता दल यूनाइटेड जिला सचिव गया। ये फन्नू बाबू सामान्य प्रिय आदमी हैं और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे माने ढंग के आदमी हैं। इस वजीरगंज प्रखंड के लिए, वजीरगंज कंस्टिट्यूंसी के लिए ढंग का आदमी है और अच्छे आदमी हैं। और किसान लोग के लिए तो हमदर्द हैं और सामाजिक आदमी भी हैं। सब कुछ हर तरह से फिट हो रहा है। उद्घाटन के मौके पर कई लोग ऐसे आए हुए हैं जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। इसकी राजनीतिक मायने भी निकाला जाए क्या? राजनीतिक माने मोटा मोटी अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, समय आने के बाद बताया जा सकता है कि क्या है। अभी क्या बताया इसमें? जी परिचय दें। काटा उद्घाटन है, वर्षोत्सव मनाया जा रहा है फैक्ट्री का, हर साल मनाया जा रहा था। इस समय थोड़ा बृहद मना रहे हैं। आएगा समय आएगा तो राजनीति में भी आ सकता है। क्या नाम है आपका? परिचय देंगे। परिचय देंगे। भरत सिंह, भोजपुर मुखिया, ग्राम कोलना। मैंने वोट के हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ मात्र 200 वोट है। सबसे पहले ये हमको मुखिया बना है, ये हम उनके चेले हैं। और पूरे पंचायत में हम बताते हैं कि आप किसी से भी केनार पहाड़पुर में पूछ लीजिएगा कैसे आदमी हैं तो आपको पूरे प्रखंड और केनार पहाड़पुर तो कहना ही नहीं, वहीं से ही जीते हैं। फर्स्ट बार मुखिया वही बने थे, उनके बाद फिर हमको बनाए मुखिया। हम 10 साल मुखिया रहे, फिर हम चुनाव अपने आप छोड़ दिए। चाहते हैं कि जहाँ हाँ, ये अगर राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। हम तन मन धन सबसे मदद करेंगे और मेरा गुरु यही है। कुछ फैक्ट्री लगा है कि नहीं आज तक? इसमें कहाँ कुछ नहीं फैक्ट्री लगा, कहीं कुछ नहीं है। और परिचय देंगे। तो इनसे उम्मीद रहेगा? हाँ, इनसे उम्मीद है, इनको आना चाहिए राजनीति में। हम लोग कह रहे हैं कि आइए आप राजनीति में और भाजपा से चुनाव लड़िए। हम लोग तो दबाव बना रहे हैं कि लड़िए आप चुनाव भाजपा से। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक, पूर्व मुखिया केनार पहाड़पुर। सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि राजनीतिक जमाना इसको नहीं कहते, हम लोग का ये पारंपरिक सामाजिक है कि किसी भी पूजा पाठ में सभी लोग को बुलाना आना एक ज़रूरी है। एक बहुत दिन के बाद मिलन भी हुआ और इसके आप लोग मायने लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो आप लोग पहले का सवाल पूछे उस पर हम लोग चाहते हैं कि समाज में एक स्वच्छ छवि के लोग आएँ जिनमें इनका आना बहुत चाहिए। वजीरगंज से किसको देखना चाहेंगे? अगर जनता क्या लगता है इसको प्रत्याशी बनाया जो अच्छी पार्टियां हैं? बिल्कुल, अगर इनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये सुबह 10 से 12 बजे के बीच में चुनाव जीत जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतोष सिंह हुआ, मैं द राजपूत ऑफ बिहार का फाउंडर प्रेसिडेंट के सूत्रधार किसी न किसी रूप में हम लोग ही रहे हैं, इसलिए कि हमारे समकालीन ये मुखिया रहे हैं, तो बड़े भाई उनको मानते हैं। और 2001 में मैं इसी पंचायत का, जिस पंचायत में इनका राइस मिल है, और हम लोग से सलाह मशविरा करके ही इस उद्योग को इन्होंने यहाँ स्थापित किया था और उद्योग का भी बहुत अच्छा अभी तक श्रेय रहा है। अब व्यक्तिगत रूप से इनके आचरण का जहाँ तक बात है तो हमारे समझ से राजनीतिक क्षेत्र में अगर इनको लाया जाए तो कहीं से कोई इसमें भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि सबके साथ इतने बड़े और साधन संपन्न आदमी होते हुए भी एक साधारण जनता से गरीब आदमी से या अमीर से सबसे मिलने जुलने का इनका जो शैली है वो बहुत ही सुगम और उत्कृष्ट है। और यही उनकी मूल पूंजी है जो आज यह जैन सैलाब के रूप में एक साधारण सी पूजा में जो लोग उपस्थित हो गए हैं, वो बहुत सारे ऐसे भी हम लोग के पास न्यूज़ देने वाले लोग थे कि हमको सूचना नहीं कि ये फन्नू बाबू, मतलब इनका छवि ही इतना बढ़िया है कि न कोई जात से मतलब है न बड़ा छोटा से मतलब है।
सबसे सामाजिक स्तर पर अच्छे ढंग से मिलते हैं। और अगर पार्टी, जैसा कि आप लोग अन्य लोग से भी सलाह मशविरा कर पूछ रहे हैं, तो पार्टी अगर इन्हें अपने दल से मौका देती है तो चुनाव तो 12 बजे के पहले जो है से जीत जाएंगे। क्या लगता है कि जो वर्तमान एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच काम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से नाराजगी है? कि नाराजगी तो लोगों में है ही, इसको भी मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए कि हम लोगों को सिर्फ बलि के बकरा के तरह चुनाव याद किया जाता है। बाकी 5 साल में आप कहाँ हैं, क्या हैं, न कोई सलाह है न मशविरा है, तो हम लोग अपने आप को उपेक्षित समझते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। अरविंद कुमार सिंह, भूतपूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत सहिया, ग्राम खिरियामा, वजीरगंज गया। तो वजीरगंज प्रखंड के सबसे पहला मिल यहाँ खोले और फन्नू बाबू इस इलाका के जाने माने आदमी हैं। अगर ये ठीक है, चुनाव आप बोल रहे थे ना कि चुनाव हस्ती यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ही लोग को तो चुनाव में आना चाहिए। अगर ऐसा लोग चुनाव में आ जाए तो जनता का कल्याण हो जाए, कहने नहीं है। अगर ये फन्नू बाबू आते हैं, अगर हम तो कहेंगे कि अगर इनको जो है से अगर भाजपा से अगर टिकट मिल जाए तो 11 बजे चुनाव हम लोग जीत के बैठ जाएंगे घर पे, जो है से कोई काटिए नहीं सकता है। मतलब जो पहले काम होना चाहिए। अरे भाई, कोई समाज ऐसा नहीं है जहां फन्नू बाबू का बेट नहीं है, चाहे वो एक हरजन हो चाहे एक बड़जन हो, हर जगह उनका वही उतना ही सबको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। इसलिए फन्नू बाबू क्या हैं, वो तो भाई देखिए रहे हैं, जन सलाह वो पूजा कर किए हैं, सो तो जन सलाह वो बुलंद है। तो पहले से मतलब जो एमएलए से नखुश है, काम नहीं हुआ है क्या? काम क्या, सब काम क्या करेंगे, जो होना चाहिए वो नहीं। मतलब कहीं ऐसा आदमी को राजनीति में आना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं आपके हिसाब से हाँ, जो वर्तमान एमएलए हैं उससे लोग जनता नाराज है। हाँ, नाराज है, पूर्ण रूप से नाराज है। परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नूतन सिंह, ग्राम मीरगंज हुआ। अंतर्गत में फन्नू बाबू जो कार्य किए हैं, जो अच्छे कार्य किए हैं, और एरिया के जो भी हम लोग का किसान का धान वगैरह जो भी होता है सब ये करते हैं। एक सामाजिकता ये है, सामाजिकता काम कर रहे हैं। हम लोग हर तरह से इनके साथ ये है, एरिया का विकास हो रहा है, फायदा है कि कम से कम एरिया में खुले हैं। शुरू में राइस मिल और सहयोग मिल रहा है इनसे, और इनका भी सहयोग मिल रहा है एरिया से, और सामाजिकता चाहने हर समय तत्पर जो रहते हैं, और हम लोग इनके साथ हम लोग दिलीप सिंह मुखिया पंचायत।